हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन गुरु। तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 13। इसमें हम JOIT का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड हम टॉप 100 MCQ जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे, ताकि आपके आने वाला जो ये JOIT है यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। और ये जो क्वेश्चन है ये TCS लेवल के रहेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और हर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो चलिए अब बिना किसी देरी के अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सॉफ्टवेयर इज़ बेस्ट डिराइव्ड एज। मतलब यहाँ पे बोला गया कि जो सॉफ्टवेयर है ना उसका जो सर्वोत्तम वर्णन क्या है। क्या वो फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर है, या सेट ऑफ प्रोग्राम एंड रिलेटेड इंस्ट्रक्शन है, या इलेक्ट्रिकल सर्किट ओनली है, या फिर स्टोरेज डिवाइस है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन बी, है ना। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, यानी सेट ऑफ प्रोग्राम एंड रिलेटेड इंस्ट्रक्शन। तो ये क्या करता है, तो फ्रेंड ये करता है कि जो हमारे जो प्रोग्राम होते हैं कंप्यूटर के एवं संबंधित निर्देशों का क्या होता है का एक ये समूह होता है। तो क्लियर हो गया, तो ये आपको पता लग गया यहाँ तक अच्छे से। अब हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी नीड्स ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ टू, यानी सॉफ्टवेयर की प्राथमिक आवश्यकता है। तो सॉफ्टवेयर की जो प्राथमिक आवश्यकता है वो क्या है, वो हम देखते हैं यहाँ पे। क्या इंक्रीज मॉनिटर साइज़ है, क्या वो यहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित उपयोग करना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड वो रहेगा ऑप्शन यहाँ पे बी, कंट्रोल एंड यूटिलाइज कंप्यूटर हार्डवेयर। तो यानी जो प्राइमरी नीड ऑफ सॉफ्टवेयर होती है ना, तो वो क्या रहती है, वो रहती है कंट्रोल एंड यूटिलाइज कंप्यूटर हार्डवेयर। तो यानी ये क्या करेगा, कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित और उपयोग में करना। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच सॉफ्टवेयर एक्ट एज अ इंटरफेस बिटवीन यूज़र एप्लीकेशन एंड हार्डवेयर। तो कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग करता है एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच इंटरफेरेंस का कार्य करता है। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड वो आपने ध्यान रखना है, वो क्या है, वो है ऑप्शन ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये क्या करता है, ये यूज़र और जो आपके इंटरफेस करता है यूज़र और एप्लीकेशन के बीच में। ठीक है, तो याद हो गया। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो देखिए इसमें पूछा क्या गया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या डिवाइस ड्राइवर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, या फिर वर्ड प्रोसेसर है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर आपने ध्यान रखना है वो क्या है, वो है ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी ये जो क्या है, ये वर्ड प्रोसेसर जो है, तो वर्ड जो प्रोसेसर है ये आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी जितने भी जो आपने ध्यान रखना, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डिवाइस ड्राइवर हो गया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया, ये हमारे कैसे ये आपके जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्लियर। और दूसरा आपने ध्यान रखना है, जैसे लाइनक्स हो गया, विंडोज़ एंड मैकोस एंड पॉपुलर, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए डिवाइस ड्राइवर इज़ प्राइमरली यूज टू। ए डिवाइस ड्राइवर इज़ प्राइमरली यूज, मतलब जो डिवाइस ड्राइवर होता है उसका जो मेजर वर्क क्या होता है। तो फ्रेंड इसका जो आपने ध्यान रखना है, इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन बी, है ना। तो ऑप्शन बी क्या होगा, तो यहाँ पे इसमें क्या होगा, इनेबल OS एंड कम्युनिकेट विद हार्डवेयर। तो इसका काम क्या होता है, डिवाइस ड्राइवर का काम क्या होता है, ये हार्डवेयर से संचार करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, तो ये आपने यहाँ से क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो डिवाइस ड्राइवर ये क्या करेगा, ये जो है आपका हाई प्रिविलेज लेवल इन द सिस्टम कर्नेल होता है ये, है ना। प्लग एंड प्ले डिवाइस हैव जेनरिक ड्राइव्स बट डायरेक्टली इनटू द ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। विच वन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो निम्न में से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है। देखो डिस्क क्लीनअप है, या पावर पॉइंट है, या फिर वर्ड प्रोसेसर, या फिर वेब पेज है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर आपने ध्यान रखना है वो है ऑप्शन ए, है ना। तो ऑप्शन ए जो है ये क्या है, एक ये आपने ध्यान रखना, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है। क्लियर। तो इस तरह से बाकी जो ये पावर पॉइंट हो गया, वर्ड प्रोसेसर हो गया, वेब पेजेस हो गया, ये क्या है, ये आपने ध्यान रखना, ये सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ जनरली क्लोज टू द हार्डवेयर। कौन सी सॉफ्टवेयर कैटेगरी सामान्यतः हार्डवेयर से सबसे निकट होती है। क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, या फिर डाटाबेस एप्लीकेशन होती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड वो रहेगा ऑप्शन बी, है ना। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना ये क्या है, ये आपने ध्यान रखना, ये आप जो सॉफ्टवेयर कैटेगरी सामान्यतः हार्डवेयर के सबसे क्या होती है,
निकट होती है। क्लियर हो गया। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर साइट ऑन टॉप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर ये होता है ना। और दूसरा आपने ध्यान रखना, एक फर्मवेयर होता है, फर्मवेयर तो आपको पता ही होगा। तो फर्मवेयर इज़ द स्पेशल टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर एम्बेडेड परमानेंटली इनटू रोम। तो रोम के अंदर ही आपको जो देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सॉफ्टवेयर मैनेज कंप्यूटर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइडेड सर्विसेज टू एप्लीकेशन। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर संसाधनों का प्रबंध करता है और एप्लीकेशंस को सेवा देता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड वो रहेगा ऑप्शन ए, है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है ये आपको पता ही होगा। ये सॉफ्टवेयर मैनेजेस कंप्यूटर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइडर सर्विस टू एप्लीकेशन। मतलब ये क्या करता है, कंप्यूटर संसाधनों का प्रबंधन करता है और एप्लीकेशंस को सेवाएं देता है। तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के जो है कंप्यूटर नहीं चल सकता है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। निम्न में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो क्या डिवाइस ड्राइवर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, स्प्रेडशीट है या बूट लोडर है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, है ना। तो स्प्रेडशीट, तो स्प्रेडशीट जो है ये क्या है, ये आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बाकी जैसे आपने भी पढ़ा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, बूट लोडर हो गया, डिवाइस ड्राइवर हो गया, तो ये अलग है। बाकी जो आपने ध्यान रखना जो ये क्या है स्प्रेडशीट, ये एक, जैसे ये स्प्रेडशीट किसका प्रोग्राम है, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का प्रोग्राम है ना। तो ये क्या है, एक एप्लीकेशन डिज़ाइंड है ये। क्लियर, और ये आपने यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। और बाकी बूट लोडर की बात करेंगे हम, तो ये स्ट्रिक्टली आपका क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग टू द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू रैम। क्लियर, आगे देखते हैं नेक्स्ट। ए वर्ल्ड प्रोसेसर इज़ मेनली डिज़ाइंड फॉर। ए वर्ल्ड प्रोसेसर जो है ना, ये वर्ल्ड प्रोसेसर मुख्यतः किसके लिए बनाया जाता है। तो वर्ल्ड प्रोसेसर फ्रेंड आपको पता ही होगा ये किसके लिए बनाया जाता है। तो ये बनाया जाता है, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, यानी प्रोसेसिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो यानी टेक्स्ट दस्तावेज़ों को प्रोसेस करने के लिए क्या बनाया जाता है, वर्ल्ड प्रोसेसर जो है यहाँ पे मेनली डिज़ाइन किया जाता है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। विच सॉफ्टवेयर इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन एंड टेबुलर डाटा। तो देखो टेबुलर डाटा को ऐड ऑन करने के लिए यहाँ पे कौन सा सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पे उपयुक्त है। क्या वो स्प्रेडशीट है, वर्ल्ड प्रोसेसर है, या डिवाइस ड्राइवर है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट आपको पता ही होगा ये MS एक्सेल का पार्ट है, एक्सेल का पार्ट है। तो एक्सेल में आपको पता ही होगा वहाँ पे क्या होता है, इस तरह से रो और कॉलम के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है डाटा। इसमें आप क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, जो कि न्यूमेरिकल कैलकुलेशन हो सकती है, टेबुलर फॉर्मेट में हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की विशेषता क्या है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की विशेषता क्या है, इट्स परफॉर्म स्पेसिफिक यूज़र ओरिएंटेड टास्क। तो मतलब ये क्या करता है, ये जो है एक परफॉर्म करता है क्या, स्पेसिफिक यूज़र ओरिएंटेड टास्क को ये परफॉर्म करता है। ठीक है, तो अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे ही आपको पता ही होगा, जैसे आपका कंप्यूटर है, ठीक है, तो कंप्यूटर में क्या है, तो कंप्यूटर में सबसे मेजर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, बट उसके अंदर जो फिर आइकन होते हैं जो कि क्या कहलाते हैं, जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि किसी एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे MS एक्सेल हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया, है ना। इस तरह से ये आपका क्या करता है, इट्स परफॉर्म स्पेसिफिक यूज़र ओरिएंटेड टास्क। क्लियर हो गया, चलिए आगे देखते हैं। विच इज़ द करेक्ट क्लासिफिकेशन। तो इसमें से देखो हमें सही वर्गीकरण करने के लिए बोला गया है। OS क्या है, क्या ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वर्ल्ड प्रोसेसर क्या ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। डिवाइस ड्राइवर क्या ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या फिर स्प्रेडशीट क्या ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड वो क्या रहेगा, वो रहेगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या है यहाँ पे, डिवाइस ड्राइवर। तो डिवाइस ड्राइवर क्या है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो डिवाइस ड्राइवर क्या है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, बाकी जैसे OS है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है ना, तो नॉट। बाकी स्प्रेडशीट, ये स्प्रेडशीट क्या है, क्या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं, ये भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्लियर, बाकी वर्ड प्रोसेसर हो गया, तो ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट आता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज़ जनरली क्लासिफाइड एज। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सामान्यतः किस श्रेणी में आता है।
तो जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है ये किस श्रेणी में आता है? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर आपने ध्यान रखना वो है ऑप्शन ए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है ये किस कैटेगरी में आता है? ये आता है एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आता है। क्लियर? तो ये आपने यहाँ से ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? अगर फ्रेंड आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल अभी बहुत छोटा है तो आपके सहयोग से ये चैनल ग्रो करेगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सॉफ्टवेयर ट्रांसलेटर टू ट्रांसलेट्स एज हाई लेवल प्रोग्राम इनटू मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, है ना? तो कौन सा सॉफ्टवेयर हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में बदलता है? तो वो कौन सी चीज़ है फ्रेंड जो कि इसको कन्वर्ट करता है, एक हाई लेवल प्रोग्राम को एक मशीन लेवल में यहाँ पे कन्वर्ट करता है? तो इसका जो फ्रेंड राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए ट्रांसलेटर। तो ट्रांसलेटर क्या करता है? ये आपका हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में क्या करता है? कन्वर्ट करता है ना? तो देखो 3 टाइप्स ऑफ बेसिकली जो है यहाँ पे ये ट्रांसलेटर होते हैं ना, ये 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया एंड असेंबलर हो गया। क्लियर हो गया? तो ये भी आपने ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ द नॉट जनरली कंसिडर्ड ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? इसमें से किसे सामान्यतः प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं माना जाता है? तो वो क्या है? तो क्या वो पाइथन है, सी प्लस प्लस है, जावा या विंडो है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी विंडो। तो विंडो जो है ये एक आपको पता ही होगा ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है? ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। बाकी जैसे पाइथन हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, ये सारी ना एक हाई लेवल ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्लियर? और विंडो जो है इट्स ए प्राइमरली रिटन इन सी एंड सी प्लस प्लस में ये लिखी जाती है। क्लियर है? आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट था मशीन लैंग्वेज कंसिस्ट प्राइमरली टू। तो मशीन लैंग्वेज जो मुख्य से किसकी बनी होती है? क्या वो इंग्लिश वर्ड होते हैं, बाइनरी इंस्ट्रक्शन होता है, या फिर न्यूमेनिक्स ओनली होता है, या फ्लो चार्ट्स होता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड वो रहेगा ऑप्शन बी मशीन लैंग्वेज। तो सॉरी ऑप्शन बी यहाँ पे क्या रहेगा? तो ऑप्शन बी यहाँ पे रहेगा क्या? बाइनरी इंस्ट्रक्शन में रहता है। तो बाइनरी इंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो बाइनरी किस तरह से रहेगा? 0 एंड 1 के फॉर्मेट में जो है ये रहता है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा मशीनी लैंग्वेज। क्लियर? आगे देखते हैं नेक्स्ट। मशीन लैंग्वेज इज़ आल्सो कॉल्ड, जो मशीन लैंग्वेज होते हैं ना उनको किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है ये, या सेकंड जनरेशन लैंग्वेज है, या फिर थर्ड है, या फिर फोर्थ है? तो इसका आपने ध्यान रखना फ्रेंड, ये कौन सी लैंग्वेज है? ये है फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, है ना? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए। तो मशीन लैंग्वेज जो है ये कैसी है? फर्स्ट लैंग्वेज, आपकी फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है। और अगर हम सेकंड जनरेशन की बात करेंगे तो सेकंड जनरेशन की कौन सी हुई? वो होती है आपकी असेंबलर, है ना? असेंबलर। और थर्ड जनरेशन की बात करेंगे तो वो हाई लेवल लैंग्वेज आ जाती है। हाई लेवल जैसे सी प्लस प्लस, जावा, है ना? ये इस तरह से आपका फोर्ट्रेन हो गया, इस तरह से जो जितनी भी जो लैंग्वेज होती है ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेज में आती है। बट पहली जो लैंग्वेज, पहली जनरेशन में जो लैंग्वेज इस्टेब्लिश हुई थी वो मशीन लैंग्वेज आपकी यहाँ पे आता है, ठीक है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट। असेंबली लैंग्वेज इज जनरली क्लासिफाइड एज। तो देखो अभी हमने डिस्कस करा कि जो असेंबली लैंग्वेज जो होती है ना, असेंबली लैंग्वेज ये कौन सी इसमें पीढ़ी में ये बनी थी? तो ये सेकंड जनरेशन, आपने ध्यान रखना है, सेकंड जनरेशन एक में ये वर्गीकृत किया गया था इसको, है ना? क्लासिफाइड इसको किया गया था। क्लियर? तो 2GL के अकॉर्डिंग जो इसको यहाँ पे किया गया था। विच इज़ कॉमनली एसोसिएट विद असेंबली लैंग्वेज। तो देखो असेंबली लैंग्वेज में सामान्यतः कौन संबंधित है? तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, तो इसका हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है ये, है ना? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा न्यूमोनिक्स। न्यूमोनिक्स जो है इसका राइट आंसर रहेगा। इसको असेंबली लैंग्वेज को सामान्यतः इससे क्या किया जाता है? एसोसिएट किया जाता है न्यूमोनिक्स। क्लियर है? चलिए तो ये हो गया, ये हमारा 20 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। विच ट्रांसलेटर कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज? स्टार मार्क कर लेना फ्रेंड इस क्वेश्चन को, आने वाले एग्ज़ाम JOIT में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है। तो हम बात कर रहे हैं 21 क्वेश्चन की। तो 21 क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी असेंबलर। तो असेंबलर क्या करता है? ये असेंबलर जो है ना ये ट्रांसलेट करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, ये क्या करता है? कन्वर्ट करता है असेंबलर। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट।
ए कंपाइलर जनरली ट्रांसलेट, जो कंपाइलर होता है ना वो क्या करता है, ये भी बहुत ही ज़्यादा स्टार मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को भी, है ना, ये भी बहुत बार पेपरों में पूछ लिया जाता है। एक कंपाइलर जो है ये जनरली ये क्या करता है, तो ये आपको पता ही होगा, ये क्या करता है, हाई लेवल सोर्सेज प्रोग्राम इनटू मशीन कोड। तो ये क्या करता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है कि मतलब जो हाई लेवल जो सोर्सेज होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, उनको ये क्या किस में कन्वर्ट करता है, तो ये मशीनी लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करता है कंपाइलर। तो मैंने आपको कहा तीन होते हैं ये, है ना, एक कंपाइलर होता है, एक असेंबलर होता है, ठीक है, तो एक आपने ध्यान रखना है, एक ट्रांसलेटर होता है ना, तो ये तीन आपने यहाँ से ध्यान रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। एन इंटरप्रेटर जनरली ट्रांसलेट टू एग्जीक्यूट ए प्रोग्राम। देखो इंटरप्रेटर सामान्यतः प्रोग्राम को कैसे ट्रांसलेट और एग्जीक्यूट करता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। आर्टिकल ये जो 23 क्वेश्चन है, ठीक है, तो 23 क्वेश्चन का आपने ध्यान रखना है। इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। देखो ये भी ये क्या करता है ना, ये लाइन बाय लाइन, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट क्या करता है, ये भी इसको कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में। बट देखो दो चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है आपने। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने कंपाइलर पढ़ा, ये हाई लेवल सोर्स प्रोग्राम को मशीनी कोड में कन्वर्ट करता है, क्लियर है। जैसे इंटरप्रेटर की बात आएगी ना, तो ये क्या करेगा, ये जो है देखो सीक्वेंस लाइन बाय लाइन और स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट कन्वर्ट करेगा, बट करेगा किसको, ये भी हाई लेवल टू मशीनी लैंग्वेज को ये कन्वर्ट करता है। ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देते हैं। विच ट्रांसलेटर इज स्पेसिफाई एसोसिएटेड विद असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में विशेष रूप से कौन सा ट्रांसलेटर संबंधित है, तो असेंबली लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो वो असेंबलर ही रहता है। तो वो कौन सा रहता है, वो असेंबलर ही रहता है, क्लियर। नेक्स्ट आता है विच लैंग्वेज इज क्लोजेस्ट टू द हार्डवेयर। तो हार्डवेयर के सबसे निकट कौन सी लैंग्वेज होती है, स्टार मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को भी फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर आपने ध्यान रखना है वो है ऑप्शन सी मशीन लैंग्वेज। तो मशीनी लैंग्वेज जो है ये हार्डवेयर के सबसे नज़दीकी होती है, क्योंकि हमने पढ़ा कि जो पहली जनरेशन थी वो भी कैसे बनी है, वो भी आपने ध्यान रखना, वो भी जैसे 0 और 1 की फॉर्मेट में ना। तो ये इसका राइट आंसर होगा मशीनी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ मेजर एडवांटेज टू द हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज का मुख्य लाभ क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो यहाँ पे क्या है, दे आर ईजियर फॉर ह्यूमन टू अंडरस्टैंड। देखो ये क्या करता है, मतलब जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है ना, इसका जो मेजर जो यहाँ पे एडवांटेज होती है, उससे क्या होता है, ये ईजियर होता है जो ह्यूमन को यहाँ पे अंडरस्टैंड करने के लिए ना, तो वो आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है विच स्टेटमेंट अबाउट मशीन लैंग्वेज इज़ करेक्ट। तो मशीनी लैंग्वेज के बारे में सही कथन क्या है, तो मशीनी लैंग्वेज के बारे में हमने अभी भी यहाँ पे ऊपर डिस्कस करा। तो ये क्या करता है, ये एक आपने ध्यान रखना है, मशीनी इट इज़ अ हाई मशीन डिपेंडेंट्स, है ना। तो ये क्या रहता है, ये एक हाई मशीन डिपेंडेंट रहता है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं विच स्टेटमेंट अबाउट असेंबली लैंग्वेज इज़ करेक्ट। असेंबली लैंग्वेज के बारे में सही कथन क्या है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड वो रहेगा ऑप्शन ए। ये क्या करेगा, इट्स यूजेस न्यूमोनिक्स फॉर इंस्ट्रक्शन। तो अभी ऊपर भी हमने पढ़ा था कि जो असेंबली लैंग्वेज होती है इसके बारे में सही क्या है, ये क्या करता है, यूज़ न्यूमोनिक्स फॉर इंस्ट्रक्शन के लिए न्यूमोनिक्स कोड का यूज़ करता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या मशीनिंग कोड है, क्या असेंबली है, पाइथन है, बाइनरी है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड वो रहेगा ऑप्शन सी पाइथन। तो पाइथन कैसी है, पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, और मशीनी लैंग्वेज और असेंबली ये कैसे है, ये हाई लेवल नहीं है, ये एक आपको पता ही होगा, ये जो है जो फर्स्ट जनरेशन जो थी, तो ये मशीनी लैंग्वेज है, क्लियर। नेक्स्ट आता है विच लैंग्वेज जनरेटेड इज जनरली एसोसिएटेड विद हाई लेवल लैंग्वेज सच एज सी एंड फोर्ट्रेन ना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी थर्ड। तो थर्ड जनरेशन में हमने क्या देखा था कि इसमें हाई लेवल लैंग्वेज को क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, जैसे सी, फोर्ट्रेन, है ना, कोबोल, इस तरह से जो है इनको यहाँ पे यूज़ किया गया था। और पहली जनरेशन में यहाँ पे मशीनी और सेकंड जनरेशन में असेंबली। तो फ्रेंड ये थे मोस्ट टॉप 30 क्वेश्चन। तो ये था हमारा पार्ट 1। इसी तरह से हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। अगर आपके कोई भी भाई बहन अगर कोई JOIT की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुंचानी है। और बाकी आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।